ग्रीनवुड किंगडम में एक दयालु राजा जरूरोन रहते थे, जो लंबे समय से बीमार थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी एक इच्छा थी कि वो खरगोश का शोरबा पी सकें। उनका इकलौता बेटा शहजादा अब्दुल्ला ये इच्छा पूरी करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटा और प्यारा खरगोश दिखाई दिया, जो तेजी से झाड़ियों में से भाग गया। अब्दुल्ला उसका पीछा करने लगा। खरगोश उसे घने जंगल में एक गुफा तक ले गया और अचानक जमीन में बने एक सुराख में चला गया। शहजादा भी उसके पीछे गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक शक्तिशाली जादूगरनी बैठी थी, जिसने अपनी शक्ति से अब्दुल्ला को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब्दुल्ला बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि अब वो कैसे बाहर निकलेगा। कुछ देर बाद पिंजरे का दरवाजा खुला। सामने एक बेहद सुंदर युवती खड़ी थी। उसने बताया कि वो वही खरगोश है और असल में एक जादुई राजकुमारी है, जिसका नाम नवाहिल है। दिन में उसे खरगोश का रूप लेना पड़ता है और रात में वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है। उसने अब्दुल्ला को मुक्त किया और समझाया कि उसे तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने उसका धन्यवाद किया और जल्दी से वापस महल की ओर चल पड़ा। लेकिन पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिता राजा जरूरोन का निधन हो चुका है। पूरे महल में शोक का माहौल था। पिता की अंतिम विदाई के बाद अब्दुल्ला ने महल छोड़ दिया। वो एक गरीब मछुए से मिला और उसने अपने कपड़े बदल लिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मछुए ने उसे एक जादुई जाल दिया, जिससे वो मछलियां पकड़कर अपना जीवन चला सके। कुछ समय बाद अब्दुल्ला एक शहर पहुंचा, जहां एक बड़ा उत्सव चल रहा था। वहां हर दिन घोषणा की जाती कि इस राज्य की राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर है। ये सुनकर अब्दुल्ला को नवाहिल याद आ गई। उसने सोचा कि वो खुद जाकर सच देखेगा। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वो सुंदर जरूर थी, लेकिन नवाहिल जैसी नहीं। अब्दुल्ला ने सबके सामने कहा कि वो एक ऐसी राजकुमारी को जानता है जो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। ये बात राजा तक पहुंच गई और अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, यदि तुम अपना दावा साबित कर दो तो इनाम पाओगे, नहीं तो सजा होगी। तुम्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। अब्दुल्ला फिर उसी जंगल की ओर गया जहां उसने पहली बार खरगोश को देखा था। वहां उसे पता चला कि नवाहिल को उसकी मदद करने की सजा दी गई थी और रात में उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाया जाता है। अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। वो जादुई जाल लेकर समुद्र में उतरा। उसने जाल फेंककर सभी खतरे से भरी मछलियों को रोक दिया। फिर उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, नवाहिल का हाथ थामा और दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। इसके बाद दोनों उस राज्य पहुंचे जहां दावा किया जाता था कि दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी वही है। अब्दुल्ला ने चांदी के सिक्कों से जादुई पर्दा हटाया और नवाहिल सबके सामने आ गई। दरबार में सब लोग चुप रह गए। राजा ने मान लिया कि अब्दुल्ला का दावा सही था। अंत में शहजादा अब्दुल्ला और राजकुमारी नवाहिल अपनी सल्तनत लौट आए। उनकी शादी धूमधाम और खुशियों के साथ हुई और उसके बाद दोनों शांति और खुशी से जीवन बिताने लगे।